Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जब परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन तरह के टिश्यू में क्लासिफाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डील कर लिया, कोलेनकाइमा के बारे में भी पढ़ लिया। तो इस लेक्चर में हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देखो, स्क्लेरेनकाइमा इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। जितने भी फाइबर्स होते हैं, ऑल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सारे फाइबर्स, जितने भी प्लांट फाइबर्स है, सब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। हमें पता है जाइलम में भी फाइबर होता है और फ्लोएम में भी फाइबर होता है। जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर जो है, ये दोनों के दोनों बने हुए हैं। इनमें जो फाइबर प्रेजेंट है, ये बने हुए हैं किसके? स्क्लेरेनकाइमा। यहां मैं लिख देता हूं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू टिश्यू के, ठीक है। ये ठीक से लिख देता हूं, टिश्यू। ऑलराइट। अब हमें पता है जाइलम एंड फ्लोएम मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में होता है। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा को मेन मैकेनिकल टिश्यू कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज मैं यहां और लिख रहा हूं। मोनोकॉट में जो मोनोकॉट का स्टेम है, मोनोकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है, वो बना होता है किसका? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। और डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है, वो बना होता है किसका? कोलेनकाइमा का। याद रखना, ठीक है। तो मोनोकॉट का स्टेम किसका मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है, वो किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा। यहां मैं एस लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब डाइकॉट स्टेम की बात की जाए तो आगे जाके तुम पढ़ोगे, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं बंडल कैप। ये जो बंडल कैप है, हमें पता है डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे मैंने बना दिया जाइलम, सॉरी, ऊपर की तरफ क्या फ्लोएम था, नीचे की तरफ जाइलम होता था ना, यही था ना, ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे जाइलम, उल्टा था। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो, ऊपर की तरफ ये जो वैस्कुलर बंडल है, इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है क्या? बंडल कैप, बंडल कैप, ओके। ये जो बंडल कैप है, ये भी बना होता है किसका? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। तो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में हमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इट इज अ मेन मैकेनिकल टिश्यू। मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम दोनों में होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम को। स्क्लेरेनकाइमा इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू। इट इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, डेड होते हैं क्यों? क्योंकि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, इनके वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, ये डेड होते हैं। देखो अगला पॉइंट, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर जनरली लॉन्ग, लॉन्ग होते हैं। एक मिनट साफ करने दो थोड़ा। हाँ, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर जनरली लॉन्ग, ऐसे लंबे होंगे। नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। नैरो होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। थिक वॉल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इसके कारण प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। देखो, इतना लिग्निन का डिपोजिशन हो गया विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो सेल कैसा होगा? डेड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है, वो उस पर क्या हो गया? लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, जिसके कारण ये जो सेल वॉल था हमारा थिक वॉल्ड हो गया, थिक वॉल्ड। और इसके कारण प्रोटोप्लास्ट गायब हो गया, और प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो सेल को हम क्या कहेंगे? डेड कहेंगे। समझे बात को? चलो नेक्स्ट देखो, स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम के हाइपोडर्मिस में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, और डाइकॉट स्टेम के बंडल कैप जो होता है, वो किसका बना हुआ है? उसमें आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। डाइकॉट स्टेम में बंडल कैप जो होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू सेल्स का बना होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल्स। ये पॉइंट मैं थोड़ा बाद में आपको समझाऊंगा, ओके। ये पॉइंट याद रखना। पिट्स क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद आपको, जस्ट थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स को। ओके, अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और ये जो पिट क्या है, ये व्हाट आर पिट्स, इसके बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक चीज देखो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के वेरिएशन पे और ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे एक्चुअली प्लेस ऑफ ऑरिजिन होगा कि कहाँ से ऑरिजिनेट, कहाँ पे ऑरिजिनेट की है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। हमारा जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है वो दो तरह का होता है, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, जिसे आप सिर्फ फाइबर्स भी बोल सकते हो। तो स्क्लेरिड्स और फाइबर्स ये दो तरह के क्या है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है। ठीक है, स्क्लेरिड्स होते हैं कुछ ऐसे ओवल राउंड शेपेड, और हमारा जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होता है ऑब्वियसली कैसा होगा, लॉन्ग इलोंगेटेड होगा। अब बात करते हैं पिट्स की। ये पिट क्या होता है, देखो मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा फाइबर का सेल है। ठीक है, फाइबर सेल। यहाँ पे आपको ल्यूमेन दिख जाएगा, ये थिक सेल वॉल है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है। ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये लिग्निन का डिपोजिशन है। देखो कहीं कहीं पे ऐसे गड्ढे बन गए हैं, लिग्निन का डिपोजिशन है, उसके बीच में बहुत सारे जो अनलिग्निफाइड रीजन है जहाँ पे लिग्निन डिपोजिट नहीं हुआ है। ठीक है, उस रीजन को कहते हैं पिट। ये गड्ढा की तरह जो दिख रहा है, पिट को जनरल इंग्लिश में पिट का मीनिंग होता है गड्ढा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में यूज किया गया है। स्क्लेरेनकाइमा में पिट का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा जो सेल है जो लिग्निफाइड है, जिसके कारण ये जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा सेल है ये थिक वॉल हो गया है, इसी सेल में ये जो अनलिग्निफाइड रीजन है, जो गड्ढे हैं, इन्हें कहते हैं पिट। ओके, ये आपको स्क्लेरिड्स में भी दिख जाएगा। यहाँ पे ये रहा ल्यूमेन, थिक सेल वॉल है, ये जो पिंक कलर में है ये पूरा लिग्निन का डिपोजिशन है देखो, और यहाँ पे ये पिट्स है, ये सब क्या है, पिट्स है। देखो यहाँ पे आपको स्क्लेरिड्स में जो पिट्स है ये आपको ब्रांच्ड दिख जाएंगे, ब्रांच्ड पिट्स। ठीक है, जैसे देखो ब्रांचेस निकला हुआ है, ब्रांचेस, ब्रांच्ड पिट्स। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा देखा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। चलो पहले स्क्लेरिड्स के साथ अच्छे से डील करते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर फाइबर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं स्क्लेरिड्स की। स्क्लेरिड सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, डेड होते हैं, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लिग्निन का डेपोजिशन होता है, हाईली थिकेंड होता है, एंड जनरली देयर एंड्स आर नॉट पॉइंटेड। देखो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो थे उनका जो एंड्स था वो पॉइंटेड था, देखो पॉइंटेड। लेकिन स्क्लेरिड्स में जो एंड्स होते हैं ये पॉइंटेड नहीं होते, क्योंकि देखो ऐसे स्पेरिकल टाइप होते हैं, छोटे से होते हैं, डेड होते हैं क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है। ओके, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड है क्योंकि अगेन लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। पिट्स जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप के होंगे आपके ये स्क्लेरिड सेल्स। ओके, नेक्स्ट, हैव पिट्स यूजुअली ब्रांच्ड एंड ल्यूमेन कैविटी इज ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा। ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, इज ऑलमोस्ट स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड नैरो। व्हाई? बिकॉज ऑफ हेवी हाईली थिकेंड सेल वॉल। व्हाई? बिकॉज ऑफ हेवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेल वॉल ही इतना ज्यादा थिक हो गया बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन कि ल्यूमेन जो है वो बहुत छोटा और नैरो हो गया स्क्लेरिड्स में। नेक्स्ट, स्क्लेरिड्स आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, नट्स के फ्रूट वॉल्स में आपको दिख जाएंगे। पल्प ऑफ गुआवा, पेयर, सपोटा, सपोटा में एक सेल होता है स्टोन सेल, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसा होता है दिखने में। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी एक्सेट्रा। देखो आप कभी मैंगो खाओ, आम खाओ, आम का जो पल्प होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, खाते हो पता ही नहीं चलता कब गायब हो गया। जैसे मुंह में रखते हो आम का एक पीस उठाया काट के और खा लिया, कुछ आवाज कुछ नहीं आया, बड़ा सॉफ्ट था, आराम से खा गए। कभी सपोटा को उठाना, सपोटा यानी कि चीकू, चीकू कभी खाए हो, आलू की तरह कलर होता है दिखने में, ऐसे चीकू बड़ा अच्छा लगता है खाने में। उसमें उसका जो पल्प है, चीकू का जो पल्प है, उसमें स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोन सेल्स क्या है, ये स्क्लेरिड्स है। ओके, तो जब आप चीकू खाते हो तो एक वो कचकच जैसा आवाज आता है, जब चबाते हो तो थोड़ा लगता है ना, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ क्रिस्टल टाइप अंदर में खचखच खचखच करके खा रहे हो। अच्छा, चीकू चीकू से नहीं समझे तो पेड़ से तो समझ ही जाओगे। नाशपाती कभी खाए हो?
पकड़ते हो ऐसे खच से आवाज आता है, जैसे ही काटते हो। आम का जब पल्प लेके खाते हो तो बड़ा स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर होता है, आराम से खा जाते हो। लेकिन पेयर का जो टेक्सचर होता है, नाशपाती का जो टेक्सचर होता है, जब खाते हो तो खच 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 करके आवाज आता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें स्टोन सेल्स प्रेजेंट है। ये जो स्टोन सेल्स है ये क्या है? स्क्लेरिड्स है, ठीक है? तो पल्प ऑफ गुआवा, पेयर, सपोटा, इनमें स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होता है। ओके, हमें पता है जो फ्रूट होता है, फ्रूट का जो पल्प होता है वो उसका मेजर पार्ट जो होता है वो पैरेन्काइमा होता है। लेकिन ये जो फ्रूट है गुआवा, पेयर, सपोटा, इनमें मेजर पार्ट पैरेन्काइमा तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा जैसे क्या? स्क्लेरिड्स। दो तरह के हमने पढ़े, स्क्लेरेन्काइमा सेल, एक स्क्लेरिड और एक क्या था? स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। ठीक है, तो स्क्लेरिड्स होता है, जिसके कारण हमें वो एक होता है ना वो हार्ड टाइप टेक्सचर, खच खच वाला टेक्सचर, जब खाते हैं तो क्रिस्टल टाइप एक टेक्सचर होता है, वैसा लगता है, स्मूथ नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स देखो, राजमा, कभी घर में राजमा आया होगा, ठीक है, या फिर वो चना आया होगा, राजमा, चना, चना को क्या ग्राम कहते हैं ना, ग्राम। तुम्हारे घर में आया होगा तो जब माँ सब्जी बनाती है राजमा का या चना का, तो एक रात पहले वो एक बर्तन में चना को भिगो के रखती है, चना को भिगो के रखती है पानी में, राइट, वाटर में। क्यों? क्योंकि देखो चना और राजमा का जो सीड कोट होता है, जो छिलका होता है ऊपर में, वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का, ये स्क्लेरिड्स का, इसी के कारण बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है। अब यही कारण है कि जब माँ हमारे घर में, मतलब घरों में, जब माँ घरों में चने की या राजमा की सब्जी बनाती है तो एक रात पहले माँ क्या करती है, उसे पानी में भिगो के रखने के लिए छोड़ देती है, ताकि वो जो सीड कोट है वो कैसा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो सीड जो एक मतलब स्क्लेरिड जो एक तरह का स्क्लेरेन्काइमा सेल है, वो सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी पाया जाता है और लीव्स ऑफ टीम में भी पाया जाता है। स्टोन सेल्स क्या है, जो आपको पल्प ऑफ गुआवा, पेयर, सपोटा में दिख जाएंगे, ये भी एक तरह के क्या है? स्क्लेरेन्काइमा सेल है, स्क्लेरेन्काइमेटस है। तो आई होप आपको स्क्लेरिड्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स की। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम है। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। एंड कैसा है देखो, पॉइंटेड है, सेल्स का जो एंड है पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है, थिक वॉल्ड है। क्यों? क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है, थिक सेल वॉल। फाइबर्स आर लॉन्गेस्ट सेल्स इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में अगर क्वेश्चन आ गया कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो टिक करके आना फाइबर्स। ठीक है, और डिटेल में पूछा तो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। ओके, जो कि एक क्या है? स्क्लेरेन्काइमा का सेल है। स्क्लेरेन्काइमा का सेल मैंने कहा था आपको दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक स्क्लेरिड्स और एक स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स आर लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी। देयर बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, यानी कि टैपर्ड, टैपरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि टैपर्ड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू थिक सेल वॉल ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब समझो, आप आगे जाके पढ़ोगे जाइलम में जो फाइबर होता है, जाइलम फाइबर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लो ये जाइलम का फाइबर है, इलोंगेटेड है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ लिग्निन का डिपोजिशन। ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ, ये लिग्निन का डिपोजिशन है जाइलम फाइबर में। आगे जाके आप जाइलम फाइबर के अंदर पढ़ोगे कि जाइलम का जो फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेवी डिपोजिशन होता है लिग्निन का। ये देखो, ये पूरा लिग्निन का डिपोजिशन है, इतना ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है कि जो हमारा ल्यूमन है वो जाम हो जाता है, नियरली ब्लॉक्ड हो जाता है। देखो ल्यूमन बचा ही नहीं, एक मिनट, ल्यूमन बचा ही नहीं। तो ऐसे ल्यूमन को कहते हैं ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन, ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन। ये जो ल्यूमन है ये नियरली ब्लॉक्ड हो चुका है। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं क्या? ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन। ओके, जाइलम फाइबर का जो ल्यूमन है वो नियरली ब्लॉक हो गया, नियरली ब्लॉक्ड, ऐसे ल्यूमन को हम कहेंगे ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन। ये नियरली ब्लॉक्ड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हेवी लिग्निन डेपोजिशन। ओके, तो ड्यू टू थिक सेल वॉल, यानी कि ड्यू टू हेवी लिग्निन डेपोजिशन, ल्यूमन इज रिड्यूस्ड। ऐसे ल्यूमन को हम कहेंगे ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमन। ये आपको जाइलम के जो फाइबर है उसमें, फ्लोएम के जो फाइबर है उनमें देखने को मिल जाएगा। ओके,
चलो, एंड जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स कैसे ग्रुप में क्या कहते हैं, ग्रुप में देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइबर्स आपस में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट, देयर सेल वॉल कंटेन पिट्स। ये जो सेल वॉल होता है, यहाँ पे आपको पिट्स दिख जाएगा। जो अनलिग्निफाइड रीजन होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का, उसे हम कहते हैं पिट। याद रखना, स्क्लेरिड्स में जो हमारा पिट था वो ब्रांच था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में जो पिट है, देखो ब्रांच कुछ नहीं है, अनब्रांच्ड है। चलो, अब मैं कुछ फाइबर्स जो प्लांट में होते हैं, कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। प्लांट फाइबर्स नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ प्लांट, 3 तरह के एक्चुअली प्लांट फाइबर्स है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो आपको अच्छे से समझना है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट फाइबर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो अब डिस्कस करते हैं फाइबर्स के बारे में। 3 तरह के फाइबर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सरफेस फाइबर्स, जाइलिडी फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सरफेस फाइबर्स की अगर हम बात करें तो देखो, एग्जाम्पल हो गया कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फाइबर्स। ओके, घर में जो कॉटन आता है, कॉटन, वो जो कॉटन फाइबर है वो क्या है, सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल है। इसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ सीड। ठीक है, अगर ऑप्शन में सीड रहा तो आप सीड मार के आओगे, और अगर ऑप्शन में सीड की जगह सीड कोट रहेगा, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर सीड नहीं है लेकिन सीड कोट दिया हुआ है तो सीड कोट पे टिक मार के आना। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो टेस्टा ऑफ सीड टिक करके आओगे आप लोग। ठीक है, तो कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ सीड, सीड कोट और टेस्टा ऑफ सीड। देखो, हमें पता है जो सीड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, टेस्टा, टेगमन। ये मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, टेस्टा, टेगमन। अब देखो, बहुत जन आप लोग आलमंड खाते होंगे, आलमंड। ठीक है, जो लोग आलमंड को पानी में भिगो के खाते होंगे, जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं अभी, जो लोग आलमंड को पानी में भिगो के खाते होंगे, उनको पता है कि सुबह सुबह जब वो आलमंड खाते हैं तो वो ऊपर का जो पानी में भिगोया हुआ आलमंड है उसका छिलका आप हटा देते हो। तो जो छिलका आपने हटाया वही है टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। और इसी टेस्टा से ऑब्टेन्ड होता है क्या, फाइबर्स। ये जो टेस्टा है ये बने हुए फाइबर के। ठीक है, और जैसे आप उस टेस्टा को हटाओगे, उस सीड कोट को हटाओगे, जो सीड कोट मैंने कहा टेस्टा और टेगमन, उसके नीचे, टेस्टा के नीचे एक और आपको ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का एक और लेयर मिलेगा, उसे हम कहते हैं टेगमन। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है टेस्टा पे। तो जो सीड कोट है टेस्टा, ठीक है, ये जो टेस्टा है, टेस्टा ऑफ सीड, यहीं से ऑब्टेन किया जाता है किसको, सरफेस फाइबर्स को। ठीक है, सरफेस फाइबर जैसे कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस ऑफ सीड, सीड कोट या टेस्टा ऑफ सीड। ठीक है, आलमंड के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। ऑलराइट, अब देखो, ये सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं, कॉटन फाइबर्स इज सेल्यूलोजिक फाइबर्स। देखो, जो फाइबर में लिग्निन का डेपोजिशन है, लिग्निन प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे ट्रू फाइबर्स, ट्रू फाइबर है। लेकिन कॉटन फाइबर सेल्यूलोजिक फाइबर है, इसलिए हम इसे फॉल्स फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन का जो फाइबर है उसमें लिग्निन एब्सेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए कॉटन फाइबर्स को हम सेल्यूलोजिक फाइबर्स कहते हैं। और जिस फाइबर में लिग्निन एब्सेंट होगा उसे हम कहेंगे फॉल्स फाइबर, और जिस फाइबर में लिग्निन प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे ट्रू फाइबर। तो कॉटन फाइबर इज अ व्हाट, फॉल्स फाइबर, याद रखना। नेक्स्ट, कॉटन फाइबर जो होता है उसमें जो लॉन्ग फाइबर होता है और एक शॉर्ट फाइबर होता है। ठीक है, कॉटन फाइबर 2 फाइबर में डिवाइडेड है, एक लॉन्ग फाइबर, एक शॉर्ट फाइबर। लॉन्ग फाइबर को हम लिंट कहते हैं, जो कॉटन का लॉन्ग फाइबर वाला हिस्सा है उसे हम लिंट कहेंगे। जो कॉटन फाइबर का शॉर्ट हिस्सा है, जो शॉर्ट फाइबर है कॉटन में, उसे हम फज कहेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कॉटन फाइबर्स में 2 तरह के फाइबर्स है, एक जो लॉन्ग कॉटन फाइबर्स है उसे हम लिंट कहते हैं, और जो शॉर्ट कॉटन फाइबर्स है उसे हम फज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉयर ऑफ कोकोनट। ये भी एक क्या है, सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल है, कॉयर ऑफ कोकोनट। अब आप मुझे बताओ, ये जो कॉयर ऑफ कोकोनट जो फाइबर है, ये किस कोकोनट के कौन से रीजन से हम ऑब्टेन करते हैं? एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प या एंडोस्पर्म? इसका सही आंसर है मेसोकार्प।
मेसोकार्पिक फाइबर है, जो मेसोकार्प वाला रीजन है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। कोर ऑफ कोकोनट, ये जो फाइबर है इसे, ठीक है, तो मेसोकार्पिक फाइबर कहा जाता है इसे। ये ट्रू फाइबर होता है। क्यों? क्योंकि हमें लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है कोर ऑफ कोकोनट में। ओके, कोर ऑफ कोकोनट जो फाइबर है, इट इज अ ट्रू फाइबर। इसे हम मेसोकार्पिक फाइबर कहते हैं क्योंकि मेसोकार्प रीजन से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और ये ट्रू फाइबर है बिकॉज इट हैज लिग्निन इन इट। ओके, लिग्निन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जाइलरी फाइबर्स की बात करें तो ये जो फाइबर्स है इन्हें हम जाइलम से ऑब्टेन करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो, जाइलम भी दो तरह के हो गए, एक प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में नेग्लिजिबल अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। मेनली जो सेकेंडरी जाइलम है उससे हम फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो जाइलरी फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? सेकेंडरी जाइलम से। और आपको पता है सेकेंडरी जाइलम को हम वुड कहते हैं, राइट। सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड कहते हैं। इसीलिए जाइलरी फाइबर का एक और नाम होता है वुड फाइबर्स। ओके, अब आते हैं फ्लोएम फाइबर्स में। ये भी ऑब्टेन किया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम से, जिसे हम बास्ट कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स। नेक्स्ट देखो, ये कमर्शियल फाइबर्स है, कमर्शियल यूज होता है इनका। फ्लोएम, ये जो फ्लोएम फाइबर्स है इनका कमर्शियल यूज होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, सन हेम्प, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब क्या है? ये सब फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है। इनका कमर्शियल यूज होता है। सन हेम्प और जूट फाइबर जो होते हैं ये डायरेक्टली सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन किए जाते हैं। लेकिन हेम्प और फ्लैक्स जो होता है ये पेरीसाइकिल से ऑब्टेन किया जाता है। पर फिर भी इसे हम फ्लोएम फाइबर्स के कैटेगरी में ही पकड़ते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स के कैटेगरी में ही हेम्प और फ्लैक्स फाइबर आता है। लेकिन ये जो हेम्प और फ्लैक्स फाइबर है ये हम पेरीसाइकिल साइकिल दो बार लिख दिया, पेरीसाइकिल से ऑब्टेन किया जाता है। और सन हेम्प और जूट जो होता है इसे हम डायरेक्टली सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन तरह का फाइबर्स पढ़ा, सरफेस फाइबर, जाइलरी फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहले हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमा सेल के बारे में पढ़ा। दो तरह के सेल होते हैं, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, ठीक है। हमने स्क्लेरिड्स के बारे में पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने कुछ प्लांट फाइबर्स को डिस्कस किया। जैसे सरफेस फाइबर्स, एग्जांपल हो गया कॉटन फाइबर्स, ठीक है। फिर कोयर ऑफ कोकोनट, मेसोकार्पिक फाइबर्स, इन्हें हम ट्रू फाइबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। कॉटन फाइबर्स और फॉल्स फाइबर्स क्योंकि ये सेल्यूलोजिक फाइबर्स है, इनमें लिग्निन एब्सेंट होता है। ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस ऑफ सीड, सीड कोट या टेस्टा ऑफ सीड। सीड कोट के दो रीजन है, टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक है। टेस्टा एकदम जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस वाला रीजन एकदम सबसे टॉप पे। और जैसे आलमंड का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था, आलमंड का जो छिलका है उसको हटा दोगे ऊपर वाला सीड कोट, उसे हम टेस्टा कहते हैं। और उसके नीचे आपको एक और लेयर मिलेगा, जब टेस्टा को हटाओगे तो एक और लेयर मिलेगा ट्रांसपेरेंट, वो हो गया टेगमेंट। टेगमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें टेस्टा से लेना देना है। टेस्टा ऑफ सीड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कॉटन फाइबर्स को। अब देखो, अब ये टेस्टा ऑफ सीड क्या कहते हैं, आलमंड में भी होते हैं, ठीक है। तो आलमंड का भी जो सरफेस पे जो सरफेस है, वो उस पे जो फाइबर है, वो जो सरफेस फाइबर है वो क्या है, उसे हम टेस्टा ऑफ सीड से ऑब्टेन करते हैं। बात को समझ रहे हो ना? आलमंड का भी जो सबसे वो जो सीड कोट है, सीड कोट का जो ऊपर वाला लेयर है वो भी क्या है, फाइबरस है। ओके, फाइबर है, एक तरह का सरफेस फाइबर है। नेक्स्ट, जाइलरी फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि सेकेंडरी फाइलम से ऑब्टेन होता है, और इसे हम वुड भी कहते हैं सेकेंडरी फाइलम को, इसलिए इसका नाम वुड फाइबर भी हो गया। फिर हमने फ्लोएम फाइबर्स के बारे में पढ़ा, जो कि सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन होता है। सेकेंडरी फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं, इसीलिए बास्ट फाइबर्स एक और नाम हो गया फ्लोएम फाइबर्स का। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये कमर्शियल फाइबर्स होते हैं। एग्जाम्पल सन हेम्प, जूट, हेम्प और फ्लैक्स। हेम्प और फ्लैक्स को हम पेरीसाइकिल से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसे भी हम फ्लोएम फाइबर्स के अंदर ही पढ़ते हैं। और सन हेम्प एंड जूट, ये जो दो फाइबर है इन्हें हम डायरेक्टली सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा और ये लेक्चर कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसे जाकर ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और तुम्हें निटोलॉजी के अगर और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो।
अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।